मैम, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू सो मच। अभी आप फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का इंटरव्यू देकर बाहर निकली हैं। जी। तो किस प्रकार की प्रश्न पूछी गई आपसे इंटरव्यू में? मेरा पूरा इंटरव्यू जो है वो बेसिकली मेरे बैकग्राउंड पे, ऑप्शनल सब्जेक्ट पे, इकोनॉमिक्स पे, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। मैंने ग्रेजुएशन भी इकोनॉमिक्स में किया है और मास्टर्स भी इकोनॉमिक्स में किया है, और मैं अभी एज एन ऑडिटर 1 साल से काम भी कर रही हूँ। तो मेरा जो पूरा इंटरव्यू था वो बेसिकली इकोनॉमिक्स पे ही था और करंट अफेयर्स पे था। क्या इकोनॉमिक्स में क्या क्वेश्चन पूछे गए? हाँ, तो पहला क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने मुझसे डिफरेंस पूछा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। एंड उन्होंने पूछा कि अगर हम बिजनेस लेवल पे देखते हैं तो हमें क्या मतलब माइक्रो पे ध्यान देना चाहिए या मैक्रो पे देना चाहिए। फिर उनका दूसरा क्वेश्चन था बजट से रिगार्डिंग, प्रिपरेशन ऑफ बजट, कैसे हम बजट बनाते हैं। और ब्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने पूछा। ब्रिक्स से एक्चुअली उन्होंने पूछा कि अभी जो कजाक में, रशिया में जो ब्रिक्स समिट हुआ है, तो कजाक डिक्लेरेशन में बेसिकली आउटकम्स क्या क्या थे। तो उन्होंने बोला कि जब हम कह रहे हैं कि लोकल करेंसी में जो है हमें ट्रेड करना है मेंबर कंट्रीज़ में, तो उन्होंने ये कहा कि ये तो फालतू का लग रहा है, मतलब हमारा इंडिया का करेंसी का तो कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से मुझे मोल्ड करके उन्होंने पूछे। और कुछ नेशनल और आज का जो हेडलाइन था आपका डिजिटल अरेस्ट, उस पर मुझसे पूछा, बुडापेस्ट कन्वेंशन एंड ऑल। उस पर जो मैंने उस पर से उन्होंने ये पूछा कि क्या करना चाहिए हमें, कैसे सावधानी रखनी चाहिए। और जो आज जो गुजरात की रैली पीएम जी जो कर रहे हैं उसके बारे में भी पूछा। और एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी पूछी, उन्होंने ये पूछा कि आपको क्या लगता है इतनी सारी चीज़ें जो हो रही है, हम वर्ल्ड में हर जगह दूसरे से जो ट्रेड अपना बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कुछ तो इम्प्रूवमेंट आ नहीं रहा है, हमारी करेंसी डिवैल्यूएट होती जा रही है, तो कैसे आप इसको अपनी करेंसी को एक इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी के तौर पे देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें पूछी गई। नेशनल करंट अफेयर्स में कुछ ऐसा नहीं पूछा, बस ये कहा कि बिहार लेवल पे गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है, महिलाओं के लिए क्या कर रही है। बस हाँ, बस ऐसा एक मेंबर ने ही पूछा। हाँ, ज़्यादा कुछ मेरा बिहार से नहीं था। वो पूरा इंटरव्यू मेरा रिवॉल्व किया मेरे ग्रेजुएशन पे ही और करंट अफेयर्स पे। तो ये भी पूछे प्रेजेंट समय वर्किंग है या कुछ इस टाइप? हाँ, प्रेजेंट समय वर्किंग है, तो पूछा कि आप जिस पद पे अभी हैं तो उसको आप कैसे यूटिलाइज़ करेंगे अगर आप इसका हो जाता है तो। हाँ, बस और ज़्यादा कुछ। अभी ऑडिटर है जी। अच्छा, और पोस्ट प्रेफरेंस से भी कुछ पूछे? नहीं, पोस्ट प्रेफरेंस तो इसमें एफएओ में हाँ, बाकी इसमें कुछ यही इंटरव्यू दिया या सीसी? नहीं, यही वाला दिया। यही दिया था। अच्छा मैम, जैसे इसमें तो कट ऑफ ज़्यादा गए होगी, तो अभी 70 बीपीएससी की भी एग्ज़ाम होने वाली है 13 दिसंबर को। तो जो न्यू रेजिडेंट लड़के और लड़कियाँ वो किस ढंग से तैयारी करें आपके अनुसार? देखिए, बीपीएससी का पैटर्न जो है अब वो चेंज हो गया है, तो मैं कहूँगी कि करंट अफेयर्स जो है बेसिकली उस पर फोकस करना है, और हिस्ट्री जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर्स, साइंस, हिस्ट्री, और आपका बिहार स्पेशल है। बिहार स्पेशल में आप क्राउन रेफ़र कर सकते हैं। बाकी हिस्ट्री और जो आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन है, करंट अफेयर्स के लिए विज़न मैगज़ीन मैंने करी थी, तो वो बेटर रहेगा। करंट अफेयर्स में कुछ क्वेश्चन बिहार से भी पूछ दी जाती है, तो उसको कहाँ से तैयार कर लेंगे? मैंने वो सारे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो मैंने यूट्यूब से ही करे थे, वो मैंने स्पेशली उसके लिए कोई मैगज़ीन नहीं लिया था। कौन सी यूट्यूब ज़्यादा यूजफुल होगी बिहार करंट अफेयर्स के लिए? मैंने ISPCS फैक्ट्री देखा था, और अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। मतलब जो भी मुझे टाइम लगता था, कभी सुन रही हूँ, कभी किचन में हूँ, कहीं भी हूँ, तो वो मैं देख लेती थी। साइंस से भी लगभग 30 क्वेश्चन पूछ दी जाती है, तो कैसे उसकी तैयारी किया? देखिए, साइंस वाला पोर्शन मेरा हमेशा से थोड़ा कमज़ोर रहा है, लेकिन उसमें भी NCERT अगर आप कर लेते हैं, उसके बाद आप उसको सप्लीमेंट कर लीजिए। विज़न IAS का आता है 365 साइंस का, या फिर आप उसे मंथली मैगज़ीन से भी कर सकते हैं। इकोनॉमी के लिए देखिए, मेरा तो बैकग्राउंड है, तो मैंने कभी पढ़ा नहीं इसके लिए, तो इकोनॉमिक्स के लिए आप करंट अफेयर्स पे ही रिलाई कर सकते हैं, और बेसिक्स जान लीजिए। बेसिक्स जो टर्म्स हैं जैसे बैंक रेट वगैरह, इसका हिस्ट्री आप जान। ज्योग्राफी के लिए? ज्योग्राफी मैंने NCERT ही फॉलो किया था। किस क्लास के NCERT? 11th 12th, बस मैंने यही किया था, मैंने और कुछ नहीं। में हम लोग देखते हैं कि पेपर सेकेंड में पॉलिटी सेक्शन में काफ़ी डायनेमिक क्वेश्चन पूछी जाती है करंट से रिलेट करके, तो उसकी तैयारी कैसे करें? हाँ, जो पॉलिटी का है उसके लिए मैंने M लक्ष्मीकांत किया था, लेकिन उसके साथ साथ मैं करंट अफेयर न्यूज़पेपर्स को सप्लीमेंट करती रहती थी। कभी भी कुछ ऐसा न्यूज़ आता है जहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जजमेंट्स दे सकते हैं, तो आप जजमेंट्स हमेशा लिखिए। वो आपके पेपर का आंसर को जो बहुत अच्छे से आपका वो आंसर को वहाँ पे रिप्लेस
इंडिकेट अच्छा, करता तो है। जजमेंट को ध्यान में रखना। हाँ, जजमेंट हमेशा डाला कीजिए, कोई भी क्वेश्चन है ट्राई टू ऐड 1 और 2 जजमेंट्स, ये बहुत अच्छा होता है। अच्छा मैम, उसमें कुछ बिहार से लेट करके भी क्वेश्चन पूछ दी जाती है टेल में, उसको कैसे तैयारी करें? देखिए, बिहार वाला सेक्शन जो है वो आपको बहुत ही अलग से करना होगा। जो टॉपिक हॉट टॉपिक्स जी। हैं उसका आप नेशनल लेवल पे जब आंसर बनाते हैं उसको आप बिहार के टर्म्स में भी देखिए। जी। अच्छा, ज्योग्राफी सेक्शन के लिए ज्योग्राफी इकोनॉमी ज्योग्राफी तो मैंने बस 11-12 ही पढ़ा था, उसके अलावा मैंने पिछले बार मानसून वगैरह से लेट करके question हाँ, पूछ दी गई वो थी, तो एक्चुअली सब क्या कैसे था कि तैयार ट्रेंड आ रहा था अभी ऐसा कि ज्योग्राफी से इतने सारे क्वेश्चंस नहीं आते थे। बेसिकली वो इकोनॉमिक्स के तरफ मेंस हमेशा डाइवर्टेड रहा है, तो लोग वो पोर्शन छोड़ देते थे, ठीक है। और इस बार हम लोगों ने देखा कि पेपर में ज्योग्राफी के ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के टेल फॉर्म में जो है 2-3 क्वेश्चन लगातार थे, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, अब ऐसा है। कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है, तो मैं कहूँगी कि सारे साइंस टेक के एरियाज़ लिए- को कवर, साइंस टेक के लिए साइंस एंड टेक मैंने पूरी तरीके से विजन पे रिलाई किया है, पूरी तरीके से। 365 पे। अच्छा, पेपर फर्स्ट में 365 या आप मंथली मैगजीन को भी कवर कर सकते हैं। अच्छा मैम, पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के लिए देखिए, आर्ट एंड कल्चर जो मैंने यूपीएससी की तैयारी में अपना किया था वही था, कुछ अलग से मैंने नहीं किया। और हिस्ट्री का आप अगर राजी वहीर कर लेते हैं अच्छे से, तो यू विल बी एबल टू राइट द आंसर्स बिहार का। और पेपर फर्स्ट में बिहार बीपीएससी में आपको ऐसे भी जो भी क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री के, तो वो आपके आर्ट एंड कल्चर और आपका जो 1857 के बाद वाला पोर्शन है, हाँ, वो पोर्शन आप ना छोड़ें। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए वो टोटली मैगजीन, विजन आईएएस। रीजन आई वो सफिशिएंट Yes. होगी। और डीआई के लिए ना देखिए, डीआई के लिए आप जितना पास्ट ईयर पेपर्स जो है आप उसको बनाएं, प्रैक्टिस करें, वो अभी से ही करने लग जाइए, बिकॉज वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो आपका रैंक डिसाइड करता है, आपका होगा या नहीं होगा, वो वही सब्जेक्ट मुझे जैसा लगता है कि डीआई तो काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट यस 72 मार्क्स के हैं। अगर आप चाहें तो उसमें पूरे मार्क्स ला सकते हैं, तो वो मैं कहूँगी उसे आप प्रैक्टिस करते रहें। अच्छा मैम, मेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रहती है, छूटने की संभावना रहती है, तो कैसे तैयारी हाँ, करें कि छूटे उसके लिए मैं आपसे ये कहूँगी कि प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मेरा कभी क्वेश्चन छूटा नहीं है, तो आई वॉज इन अ हैबिट ऑफ राइटिंग यूपीएससी आंसर्स, तो वो मेरा कवर हो गया। लेकिन मैंने देखा है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों को जो बिहार से हैं और उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी, तो उन्हें दिक्कत हुई। तो जो स्मॉल जो सेक्शंस होते हैं उसमें ज़्यादा लंबा लंबा ना लिखें। अगर वो 2 पेज का लिखने का है तो 1 पेज 1.5 पेज में लिखकर ख़त्म कर दें, बट आप फोकस करें कि आपका जो हाँ, सब क्वेश्चन करें, कुछ छूटे ना आपका। तो लॉन्ग क्वेश्चन आप कितने पेज में लिखते थे? मेरा ऑन एन एवरेज, क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम जब मेरा नहीं हुआ था 3 मार्क्स से, तब मैंने रियलाइज़ किया कि आपको एक पेजेस मैटर करते हैं। आपको यहाँ पे जो है यूपीएससी में शॉर्ट आंसर्स लिखने होते हैं आपको, बट यहाँ पे आपके 36 मार्क्स के भी क्वेश्चन होते हैं, तो आपको लंबे आंसर्स लिखने होते हैं। तो उसके लिए आप 5.5 6 पेजेस भी मैंने लिखे हैं। 5 से 6 पेज के हाँ, 6 पेज मैंने इस बार जो लिखा है 36 का, तो इसमें तो 8-9 भी चले गए हैं, तो ये डिपेंड करता है। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन को कितने पेज? शॉर्ट क्वेश्चंस भी मेरे इस बार दोनों ही बढ़े, क्योंकि मेरे पास टाइम थे तो मैंने उसको यूटिलाइज कर लिया। अच्छा मैम, आपका मीडियम कौन सा था मेंस में? मीडियम इंग्लिश। इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश। मैम, मीडियम का कोई प्रभाव पड़ता है क्या आपको लगता है? देखिए, ये लगता है लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ें, हाँ, मटेरियल्स मिलने में दिक्कत हो जाती है। जैसे यूपीएससी में जो है वहाँ हिंदी की दिक्कत हो जाती है, और जब आप बीपीएससी में बोलते हैं तो आपको इंग्लिश का मटेरियल नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें होती रहेंगी, बस आपको इसका सप्लीमेंट ढूंढना है कि हम इसे कैसे पूरा मैम, करें। आपने सिर्फ बीपीएससी एग्जाम दिया या कोई और भी परीक्षा दी? अभी तैयारी तो कंटिन्यू चल रही है, देखिए आगे। हाँ। अच्छा मैम, जैसे कि एक बैच की होने में 1 से 1.5 साल लग जाती है, किसी भी फेज में स्टूडेंट मतलब फेल कर जाते हैं तो बैक चले जाते हैं, तो ऐसे में स्टूडेंट बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, तो आप खुद को कैसे मोटिवेट करते देखिए, हैं? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ये फेज़ सबके लाइफ में आता है। मैंने इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ही ऐसे फेजेस देखे हैं। तो मैं कहूँगी कि खुद को मोटिवेट करने के लिए पहले तो आपको ये सोचना है कि आपने स्टार्ट ही क्यों किया था। जब आपको बीच में ही छोड़ना था तो फिर तो आपको स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था, और अगर स्टार्ट किया है तो आप इसे एंड तक पहुँचाइए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू मैम, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।